हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के तरीके नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या भी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हैं, तो उसको पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्जैक्टली यहाँ पर जो है ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो कल के दिन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर एलपीडी के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पर बाकी एलपीडी के ट्रेड को क्लोज भी कर दिया था स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एंट्री था वो एंट्री थोड़ा गलत था, तो इसके कारण यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ है। अगर मैं एसएल को थोड़ा और भी ऊपर रखता तो हो सकता था कि एक्जैक्टली प्राइस नीचे आ जाए, बट यहाँ पर जो भी है एसएल हिट हुआ है। बट एसएल हिट होने के बाद हमने यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स लिए जहाँ पर हमने अपना जो भी लॉस था उस लॉस को रिकवर भी कर दिया है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है, जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई डोंट नो कि यहाँ पर ये लोग सही में ट्रेड लेते हैं या फिर ऐसे ही लोग जो है यहाँ पर मुझे डीएम करने लगते हैं कि एक्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये वो। बाकी मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि एक्जैक्टली लोगों का क्या साइकोलॉजी है, कैसे यहाँ पर लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लोग आते हैं। तो अगर आप रियून को देखोगे तो रियून के अंदर दो टारगेट्स मैंने हिट करवाए, जो कि ये जो दो टारगेट्स थे यहाँ पर मैं अगर इसको मार्क करूँ तो रियून में समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर 3.29% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद अगर आप यहाँ पर और भी बाकी कॉइन्स को देखोगे तो उनके अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो बाकी यहाँ पर कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कोई से आवाज का यहाँ पर जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को हमने रिकवर भी किया है। तो एलपीटी को अगर आप अभी इस टाइम पे देखो तो एलपीटी के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, और एलपीटी कैन बी शॉर्ट नाउ। बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे एलपीटी के अंदर मैंने समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास अपना कहीं पे स्टॉप लॉस यहाँ पर लास्ट टाइम ट्रेड लिया था, और यहाँ से जो है ट्रेड के अंदर एक अच्छा सा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस ने फिर से इसी जोन पे अपना सपोर्ट लिया, आफ्टर दैट यहाँ से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर इसके अंदर क्या किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है एलपीडी में। तो बट शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ हमें ज़रूर से देखना पड़ेगा कि एलपीडी शुड हैव टू ब्रेक बिलो दिस जोन, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 7.172। इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेक डाउन होने के बाद ही हम यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ पर क्लियर आउट करके बोलना चाहूँगा कि एलपीडी इज़ ए काइंड ऑफ ए ट्रेड जहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इस टाइम पे प्राइस एक अप ट्रेंड में है, और अब इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट भी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है एंड लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर जोन है जिस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर आइसोलेशन में रख के बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट भी किया होगा, तो यहाँ से शॉर्ट होने के बाद प्राइस नीचे आया, तो एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आने के बाद प्राइस ने एक अच्छा सा बाउंस बैक भी यहाँ से ले ली। तो अब इस टाइम पे प्राइस अगर नीचे आ रहा है दैट मीन्स की प्राइस के लिए यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट यही रहेगा कि 7.054, एंड लेटर यहाँ से प्राइस फर्दर और भी डीप डाइव करेगा। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो। और बाकी अब इस टाइम पे करंट जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस के अंदर भी कोई भी एंट्री लेना चाह रहा है 5x लिवरेज के साथ तो वो ले सकता है, बट यहाँ पर आपको रिस्क जरूर से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट मैनेजिंग योर रिस्क प्रॉपर्ली आप इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर नहीं जा सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर टीआरबी के बारे में। तो टीआरबी की अगर प्राइस को देखो तो टीआरबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि टीआरबी के अंदर मैंने अपना ट्रेड ऑलरेडी एक लॉन्ग ट्रेड लेकर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने लॉन्ग ट्रेड इसलिए लिया। अभी इस टाइम पे टीआरबी में देखोगे ना तो टीआरबी में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। प्राइस अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस खा के यहाँ पर जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस मैंने आज का जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को मैंने 4.56% के आसपास मैंने रखा हुआ है। रीजन बिंग प्राइस अगर थोड़ा करेक्शन करने के लिए भी नीचे आएगा ना तो हमारा स्टॉप लॉस इजीली प्राइस हंट कर सकता है। तो टीआरबी के प्राइस समवेयर अराउंड आप अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सबसे पहले तो हमें 11.88 एंड लेटर हमें प्राइस जो है अराउंड 12.37 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर टीआरबी के अंदर एंट्री ले रहे हो तो टीआरबी में मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा कि राइट नाउ टीआरबी के अंदर शॉर्ट अगर आपको करना है तो शॉर्ट करने के लिए आपको इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स कि उसके बाद प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन पर सपोर्ट भी रहेगा। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे जोन्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर टीआरबी के लिए सपोर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे विल बी दैट कि अब इस टाइम पे आप जो है थोड़ा वेट कर सकते हो शॉर्ट करने के लिए। बाकी जितने भी शॉर्ट सेलर्स है उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे फॉर नाउ यू कैन वेट। एक्जैक्टली अगर आपको ट्रेड लेनी है तो फिर आप थोड़ा वेट यहाँ पर जरूर से कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल में बातें समझ में आ गई होगी। तो अभी इस टाइम पे बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो बीटीसी अगर आप देखो तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि बीटीसी अब इस टाइम पे 26,017 के आसपास यहाँ पर बीटीसी कंसोलिडेट हो रहा है। साइडवाइज में अभी तक हमें यहाँ पर मूवमेंट जो है साइडवाइज में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है जहाँ पर एक प्रॉपर मूवमेंट हो। अगर आप देखोगे तो प्राइस अब इस टाइम पे अगेन साइडवाइज में मूव हो रहा है। तो साइडवाइज में जितना प्राइस मूव हो रहा है उतना ज़्यादा लोगों को ट्रैप भी कर रहा है। तो इसके लिए
यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स ले रहे हो तो ट्रेड में जितना हो सके उतना कम फंड्स लगाने की कोशिश करो। रीजन बिंग यहाँ पर साइडवाइज मूवमेंट में ट्रैप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, काइंड ऑफ स्टेबल कॉइन की तरह ही प्राइस मूव कर रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर यही रिक्वेस्ट रिकमेंड करूंगा कि केयरफुली आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बीटीसी के अंदर क्या बताऊँ, एक्जैक्टली प्राइस यहाँ पर साइडवाइज में मूव कर रहा है और मेरे एक्सपेक्टेशन यही है कि आज रात को या फिर शाम को हमें जो है यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक इम्पल्सिव मूवमेंट होगा। या तो ये ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर ये नीचे की तरफ हो सकता है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर रात को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।